हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि ये शॉर्ट टर्म और ये लॉन्ग टर्म क्या चीज़ है और ये कैसा काम करता है। बहुत दोस्तों को मालूम नहीं है कि ये शॉर्ट टर्म का और लॉन्ग टर्म का डाटा कितना होना चाहिए। आज मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। ये ऑक्सीजन सेंसर का ग्राफ है। जब एग्जॉस्ट फिल्टर का टेम्परेचर 600 डिग्री तक पहुंच जाता है या ऊपर चला जाता है तो ऑक्सीजन सेंसर काम करना शुरू कर देता है। ऑक्सीजन सेंसर बैटरी की तरह काम करता है। 100 मिलीवोल्ट से 1 वोल्ट तक करंट निकालता है। अगर ऑक्सीजन सेंसर गुड वर्किंग करता है तो इसका डाटा ऐसा आएगा, लीन, रिच और लीन। और अगर किधर से हवा लीक हो जाता है तो फिर इसका जो वोल्टेज है ये नीचे की तरफ ऐसे चला जाता है। तो इसका मतलब है लीन कंडीशन। लीन कंडीशन का मतलब है कि टू मच एयर इन द सिस्टम, हवा ज़्यादा है, पेट्रोल कम है। और अगर ऑक्सीजन सेंसर का वोल्टेज इस सेंटर ग्राफ से ऐसे ऊपर की तरफ चला जाए, हाई वोल्टेज की तरफ, तो इसका मतलब है रिच कंडीशन। रिच कंडीशन का मतलब है बहुत ज़्यादा पेट्रोल, यानी टू मच फ्यूल इन द सिस्टम। पेट्रोल ज़्यादा है, हवा कम है, तो इसका ये मतलब है। अभी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैसे काम करता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूं। तो जब ऑक्सीजन सेंसर, ये ऑक्सीजन सेंसर का डाटा है, ये 900 मिली वोल्ट और ये 100 मिली वोल्ट, ये इसका ग्राफ है। ये इसका हाफ जो बनता है 450 मिली वोल्ट। ये ऑक्सीजन सेंसर अगर एक सिस्टम से रिच लीन से ऐसा काम कर रहा है तो ये सिस्टम बिल्कुल गुड सिस्टम है। अगर किधर से हवा लीक हो गया या फ्यूल पंप कमज़ोर हो गया तो ये वोल्टेज नीचे की तरफ आएगा। जब ये नीचे की तरफ आएगा तो इसका ये शॉर्ट टर्म जो है ये इमीडिएटली रिएक्ट करेगा, ये लीन कंडीशन में जाएगा और ये जितना ये नीचे आया है इतना इसका वोल्टेज ऊपर जाएगा। यानी वोल्टेज जब शॉर्ट टर्म का ऊपर जाता है यानी फ्यूल वो ज़्यादा कर देता है। इसका काम है ऑक्सीजन सेंसर को गुड कंडीशन में लेके आना। जब ये ऊपर की तरफ जाएगा कंप्यूटर ज़्यादा पेट्रोल देगा। जब ज़्यादा पेट्रोल देगा तो ये ऑक्सीजन सेंसर नॉर्मली अपना काम चालू करेगा। और अगर ऑक्सीजन सेंसर ऊपर की तरफ रिच कंडीशन में चला जाता है यानी हाई वोल्टेज के ऊपर चला जाता है, ये लो वोल्टेज है, ये हाई वोल्टेज है। अगर हाई वोल्टेज की तरफ चला जाता है तो इसका मतलब है रिच कंडीशन, यानी पेट्रोल बहुत ज़्यादा है, इंजेक्टर लीकेज हो सकता है या दूसरा कुछ हो सकता है। तो ये जो शॉर्ट टर्म है ये डायरेक्ट उसी टाइम इमीडिएटली रिएक्ट करेगा, फ्यूल को कंट्रोल करेगा, यानी फ्यूल को कम करेगा। जितना उधर से हवा पेट्रोल ज़्यादा इतना उधर से कम करेगा। फिर ये ऑक्सीजन सेंसर नॉर्मली अपने जो अंदाज है उसी से कम चालू करेगा। उसके बाद लॉन्ग टर्म का काम है, ये लॉन्ग टर्म का ग्राफ है। इसका काम है शॉर्ट टर्म को ज़ीरो के ऊपर लेके आने का। इसका काम है ज़ीरो के ऊपर शॉर्ट टर्म को लेके आने का है। अगर ये नीचे की तरफ इसका वोल्टेज है
माइनस फॉर एग्ज़ाम्पल -20 है, अगर ये -20 है तो ये डायरेक्ट इसका काम होता है शॉर्ट टर्म को 0 के ऊपर लेके आना, तो ये पॉजिटिव में चला जाता है। जब ये पॉजिटिव में चला जाता है तो ये शॉर्ट टर्म फिर नॉर्मल हो जाता है। फिर जब ये नॉर्मल हो जाता है तो ऑक्सीजन सेंसर फिर लीन कंडीशन में आ जाता है, यानी लो वोल्टेज में आ जाता है। अगर आपका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म 0 है तो ये इंजन बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगर +10 है -10 है तो ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसके ऊपर है +15 -15 लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, तो ये उसमें कोई प्रॉब्लम है, गाड़ी के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के बारे में मालूमात थी। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे।